तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो ये ट्रेड रिकैप है 7 अगस्त 2025 का, थर्सडे का। तो भाई आ जाते हैं कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली और नहीं ली और क्या मुझे मिली और क्या, बस क्या बताऊँ। सबसे पहले आ जाती है लंदन सेशन पे, जीजे पे। भाई मेरे को ट्रेड नहीं मिली। लंदन सेशन में आज बहुत पुअर गया। सिंपल बायस थे, बायस बताता हूँ। मार्केट है प्योर अप ट्रेंड में, प्योर अप ट्रेंड में, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लैट क्रैश देखो, छोटा सा ये हुआ क्या। मार्केट जीजे सॉरी यूएस ने जापान के ऊपर लगा दिए टैक्स 15%, तो उस वजह से ये क्रैश आया। क्रैश भी क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे ही लंदन का कोलैब हुआ तब ऑलमोस्ट प्री मार्केट था, तब मार्केट गिर गई और ये दो लोज ले लिए आवरली के। ये लेने के बाद हुआ गया अकॉर्डिंग टू मेरा, यार देखो ये साफ अप ट्रेंड प्लस रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड। और ये प्यारा सा, पता है मुझे क्या दिख रहा था, मेरे को पता था ये फेरोली का फिल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर रिवर्स कंट्रेशन का सेटअप दिख रहा है। लेकिन मैं कंफर्म भी नहीं था इतना, क्योंकि मान लो अगर इसको एज ए डाउन ट्रेंड कंसिडर करें तो ये, अगर इसको प्रोबेबली और डाउन साइड जाना होगा तो इस फेरोली गैप को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड जाएगी। लेकिन मैंने एज ए वेट करा प्रॉपर पेशेंटली, और मेरे को एंट्री कहाँ मिल सकती थी मैं बताता हूँ। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आई और यहाँ पे ब्रेक को स्ट्रक्चर टू डाउन अप साइड दिया। स्टार्टिंग में तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक कर रिस्पेक्ट नहीं करा। फिर मार्केट ने दोबारा डाउन साइड की तरफ आई और यहाँ पे इसको डिसरिस्पेक्ट करा। फिर मार्केट ने इंस्टेंटली क्या करा, एक बाइंग कैंडल बनाई। मैं कहीं यहाँ का ही सोच रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 मिनट का ब्रेक हो स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्लुएंस से फिर वैल्यू हो चुका था। दिखाता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। ये ब्रेको स्ट्रक्चर ये, और यहाँ पे फेयर वैल्यू। मैं सोच रहा था यार ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक बार 5 मिनट का ब्रेको स्ट्रक्चर हो जाए ना तो मैं डैम कंफर्म हो जाऊँ। लेकिन ब्रेको स्ट्रक्चर देखो इवेंचुअली हुआ कहाँ। ब्रेको स्ट्रक्चर की लिटरली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और बस मेरा टीपी हिट, एक्सपेक्टेड टीपी। यही मेरी लंदन सेशन के थ्रू ट्रेड हो सकती थी, फिर मैंने नहीं ली। और ये फिर मार्केट टूवर्ड अपसाइड गई और ये न्यूज़ की कैंडल। तो भाई एक प्यारा सा रिवर्स कंटिन्यूशन का सेटअप छूट गया। बस मैं मेरी गलती तो नहीं मानूंगा, मार्केट ने अपॉर्चुनिटी देते देते रह गई और मैं पकड़ते पकड़ते बस रह ही गया। थर्ड कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी प्लान फॉलो करा, उसमें इस बात का घमंड है। तो फिर बात आती है गोल्ड के, गोल्ड पे लंदन सेशन पे। सबसे पहले मार्केट प्यारा से देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है ऑलरेडी। ये 3 लिक्विडिटी मार्केट है प्री मार्केट में शिफ्ट कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू मी यार मार्केट पोटेंशियली डाउन साइड की तरफ जानी थी, ठीक है, एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट। और यहाँ पे एक फेरोली गैप बनाया। मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, ऊपर बूम बूम, मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट फ्लैट क्रैश, फ्लैट अप गई। मानता हूँ मार्केट रिट्रेसमेंट टू डाउन साइड गई टू फिलिंग दिस फेरोली गैप, लेकिन भाई किस बेसिस पे। बस फ्लैट क्रैश अप साइड और डाउन साइड, मैं ट्रेड नहीं लिया। लंदन में भाई कोई ट्रेड नहीं लिया फॉर द डे। फिर आ जाती है जीयू, सबसे घटिया। तुम्हें भाई पता ही होगा कुछ, देखो ये आ गया ना, जीयू है ना। कोई बंदा इसमें ट्रेड कैसे कर लेगा, मुझे बता दो। अगर तुम गैमलर हो या फिर प्रेडिक्ट कर, मतलब जस्ट स्विंग ट्रेडर हो, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लिटरली मेरे जैसा बंदा जो ट्रेड को 1 से 2 घंटे मैक्सिमम होल्ड करता है, कोई इस प्राइस में कैसे ट्रेड कर लेगा। लंदन सेशन देखो, न्यूयॉर्क एशियन सेशन देखो और न्यूज़ देखो, बस भाई कुछ मतलब मैंने नहीं करा। हल्का फुल्का ट्राई भी करा, फिर मैंने बोला नहीं यार बात नहीं बनेगी। गोल्ड में बात करें, हाँ गोल्ड, हाँ थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया न्यूयॉर्क सेशन में। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मार्केट भाई पे पता चल रहा है प्रॉपर अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्केट को देखा, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप नहीं करी। मार्केट ने करा क्या, मार्केट अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। मेरे अकॉर्डिंग यार ये कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने बेरिश ऑर्डर फ्लो का 5 मिनट पे डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे एज ए थर्ड कॉन्फ्लुएंस इसको फिल करा। और ये न्यूज़ की कैंडल थी वैसे 4:30 बजे, लेकिन इधर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करा और पोटेंशियली अपसाइड की तरफ क्लोज हुई। मैं जस्ट सोच ही रहा था इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले लूँ, लेकिन मेरा, तुम देखोगे मेरा ये एक्सपेक्टेड ट्रेड था। मैं सो रहा था इसके जस्ट ये एंट्री ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया। और मार्केट ने करा क्या, और उस टाइम 6 बजे न्यूज़ भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थे यूएसडी के, और मार्केट ने यूएसडी के प्रति गंदे आए और गोल्ड फकड अप रैली अगली ही कैंडल। भाई तो मैंने ये ट्रेड ली, बताता हूँ कैसे। एग्जीक्यूशन देख लो कितना कूड़ा एग्जीक्यूशन है। ये ट्रेड मुझे एटलीस्ट यहाँ पे लेनी थी और फिर एटलीस्ट यहाँ का टीपी, और तुम देख ही सकते हो टीपी एक्सपेक्टेड हिट होने ही वाला है।
हुआ गया, मैंने जस्ट मार्केट यहाँ पे आई, हल्का सा पुल अप दिया और मैंने भाई लहसुन की तरह छूते की तरह ट्रेड कर लिया और मेरे 34 डॉलर्स GFTL अकाउंट में, हाँ भाई तुम सही सुन रहे हो, लग गए, द माइनस में गए। एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिली ढंग की, लंदन सेशन में नहीं मिला, गोल्ड में लंदन सेशन में नहीं, मतलब मिला लेकिन मैं नहीं ले पाया ड्यू टू मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग GJ में, लेकिन नहीं ले पाया। और यहाँ पे मिला तो भाई यहाँ पे एग्जीक्यूशन का फकड़अप कर दिया भाई। एग्जीक्यूशन लिटरली इंप्रूव करने की ज़रूरत है, प्लस साइकोलॉजिकल लेवल से भी। तुम साफ देखो ना यार, क्या प्यारा कंटिन्यूशन सेटअप था, ठीक है। बेरिश ऑर्डर फ्लो का ऑलरेडी रिस्पेक्ट हो चुका था, डिसरिस्पेक्ट हो चुका था, सॉरी। फिर यहाँ पे अगर डाउट था तो बस इस फेयरवेली गैप का पुल बैक करती में भी ऑर्डर ब्लॉक का फिल और तब अपसाइड, लेकिन अपसाइड तो जानी थी। सॉरी यार, जुकाम हो रखा है, ठीक है। ये प्यारा रिवर्स कंटिन्यूशन का सेटअप छूटा, एसल हंट हुआ साड़ा, उसके बाद बस लग गए। बात आ जाती मेरे हुक्म के, क्या भी तुम देख ही रहे हो, टाइम चल ही रहा है भाई। आज मैं नैस्डैक वगैरह में भी ट्रेड नहीं कर रहा, तुम बस क्रेजी भाई प्राइस एक्शन देखो, मतलब जस्ट मार्केट अपसाइड में है। मैं भाई कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाह रहा, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी कोई मुश्किल ही करूँगा, मुझे लग नहीं रहा, बस मैं नहीं करना चाह रहा यार। ऑलरेडी मेरे को फोकस की ज़रूरत है यहाँ, पोटेंशियली बोल सकते हो दोनों गिर रहे हैं। मैंने सीरियसली एनालिसिस नहीं करी। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे है, यस मैंने सही में इसकी प्रेडिक्शन नहीं, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे मे भी SMT बनाए होंगे और इवेंचुअली बनाए हैं, क्या बेरिश ट्रेड लेना चाहिए। देखो यहाँ से ये, यहाँ से भाई मेरे हिसाब से मेरे को अब मार्केट को छूना नहीं चाहिए। जितनी ट्रेड होनी थी हो गई, प्राइस अच्छा नहीं है इस हफ्ते का ऑलरेडी। कल फ्राइडे है ना, और कल भी कुछ न्यूज़ नहीं है। कल लिटरली मार्केट बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से फगड़अप रहेगी, तो मैं अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग करना। बैठूँगा ज़रूर, प्रैक्टिस बैकटेस्ट वगैरह सारी चीज़ करूँगा, लेकिन यार आजकल लाइफ में भी लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूँ, सारा दोबारा गेम खेलने लग गया हूँ यार, तो उसको कम करना पड़ेगा। और जो मेरे सेटअप्स थे आज, बस भाई मुझे और किसी ट्रेड पे दुख नहीं है, बस आज जो ये GJ की ट्रेड मिस हुई है ना मेरे से, ये वाली ड्यू टू किसी रीज़न से भी हुई, लेकिन ये मेरे बायस थे, करेक्ट गए, लेकिन भाई एग्जीक्यूशन नहीं बैठ पाया। मार्केट ने लिटरली, मैं सो रहा था 1 मिनट का सब कुछ मिल गया, बस एक बार 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाता भाई मज़ा सा आ जाए, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला तो मिला, ऐसा मिला कैंडल क्लोज हुई तो हुई ऐसी हुई कि कति आधा TP लेके ही गई, ठीक है। तो भाई बस मेरे हिसाब से यही ट्रेड रिकैप एंड करना चाहिए। देखता है यार, मुश्किल ही करूँगा एक्चुअली, अभी अब मैक्रो भी चली गया है भैया, ट्रेड नहीं कर रहा है यार, क्या बोलूँ यार, मेरा मन तो कर रहा है बैठने का, लेकिन जिस हिसाब की कंडीशन चल रही है, अकाउंट्स की भी लगी पड़ी है, हल्का सा पता है मेरा GFTL अकाउंट दोबारा माइनस में चला गया, जितना कराए थे इन 2 लहसन दिनों की वजह से। ट्राई करूँगा अब दोबारा GFTL अकाउंट में मंडे से करूँ, और अपने इंस्टेंट अकाउंट को रिकवर करूँगा प्रॉपर। वो भी $50 के लॉस में जा रखा है स्टिल। इस हफ्ता अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन एंड आते आते कूड़ा हो गया यार। स्टिल बस एग्जीक्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, और रिस्क मैनेजमेंट है यार। पता है क्यों रिस्क मैनेजमेंट? इसलिए यार क्योंकि तभी तो अकाउंट्स को मैं सर्वाइव करा पाऊँगा। इतने लॉन्ग टाइम तक करा गया, लेकिन स्टिल प्रॉफिट स्टिल नहीं बना पा रहा, मेरी ही गलती यार। स्टिल वर्क करने की ज़रूरत है। अभी नोट्स बनाऊँगा और देखते यार, आज तो कुछ नहीं करूँ, आज बस माइंड को रिलैक्स दूंगा। ये कुछ ट्रेडिंग से ज़्यादा परे की बात थी, लेकिन भाई ये भी ज़रूरी है। ठीक है भाई, फिर पीस।